गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे खा पी के। तो मेरी क्लास में आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो ये हमारा रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। इसमें हम बात करेंगे। तो अगर आपको इसकी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर की लॉन्ग वीडियो है। इसमें खाली मैं बताऊंगा आपको रासायनिक संयोग के नियम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो आप इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार पदार्थ को उत्पन्न भी किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है बट न द्रव्यमान को और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है तथा द्रव्य अविनाशी होता है। ठीक है, अविनाशी आपको शब्द आपको आता ही होगा। तो इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आप इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हो तो आप इसको थोड़ा बड़ा बड़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब आता है दूसरा नंबर, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैं लिख सकूँ। इस नियम के अनुसार से किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित स्तर भरात्मक अनुपात होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से विधि से प्राप्त किया जाता है। यौगिक को किसी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाता है, परंतु उसमें उपस्थित तत्व, यौगिक में तत्व होते हैं, एक निश्चित स्तर भरात्मक अनुपात होता है, उनका दोनों का अनुपात सेम होता है, भरात्मक स्थिर अनुपात होता है। अब आता है गुणित अनुपात का नियम, जो हमारे डाल्टन ने दिया था, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, यह आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में सहयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो तत्व हैं, जो दो तत्व एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, फिर वह सहयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, उसे ही हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, जो और फिर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, द्रव्यमान और स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात का नियम। अब चौथे उसकी तरफ बढ़ते हैं। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, ये किसने दिया था हमारे, मुझे ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट रीचर ने हमारा ये व्युत्क्रम या तो तुल्य अनुपात का नियम दिया था। तो इसमें क्या कहता है, दो तत्वों को जोड़ो अलग अलग से, जो तीसरा तत्व से संयोग करेगा उसी गुणित अनुपात में से वे आपस में सहयोग करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो अब आता है गैल-लेसुक का नियम। गैलुसैक का नियम क्या है, इस गैलुसैक ने ही हमारा ये नियम दिया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप तथा दाब पर किसी भी गैसीय अभिक्रिया में सभी गैसों का आयतन सरल अनुपात में होता है, इसे ही हम बोलते हैं गैलुसैक का नियम। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो ने दिया था हमारा ये नियम। अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो नियम में क्या होता है, आप मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसमें आप लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, आवोगाद्रो के नियम के अनुसार अणुओं की संख्या समान होती है, इसे ही हम आवोगाद्रो का नियम कहते हैं, जो आवोगाद्रो ने हमें ये नियम दिया था। अब आते हैं मॉल अवधारणाएं। मॉल अवधारणाएं क्या होती है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसकी 6.022 गुणा 10⁻23 यूनिट उपस्थित होते हैं। इसे हम छोटे n से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा आ जाता है विलयन। विलयन में हमारा क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। विलयन में क्या होता है, सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। विलयन दो भाग में यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है, ठीक है, ये आता है। विलेय कम क्वालिटी का होता है और ये विलायक ज़्यादा क्वालिटी का होता है। फिर यहाँ पर आता है विलेय की सांद्रता, ये बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SD। तो किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अब क्या कह रहा है, विलायक
विलायक क्या होता है? किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आता है द्रव्यमान, भार और भार। द्रव्यमान और भार, ठीक है, मास एंड वेट। किसी विलयन को 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान या भार कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर विलेय का भार बट्टा विलयन का भार गुणा 100। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप दूसरी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या ppm कहते हैं। तो यहाँ पे ppm क्या था हमारा? ppm है हमारा, यहाँ पर है ppm, यहाँ पे है ppm। यहाँ पे आप बात करते हैं, ये था अंश प्रति मिलियन प्रति 10 लक्ष, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ppm बराबर WB बट्टे WT ग्राम में होता है, यहाँ पर गुणा 10⁶। फिर यहाँ पर VG बट्टे VT, M1 बट्टे M2, यहाँ पे होता है M1 बोल दिया, ml, तो वो गुणा 10⁶। आप इसको देख सकते हैं, अगर केजी में होगा तो यहाँ उसमें आ जाएगा। आप मोलरता देखते हैं। मोलरता क्या होता है? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल होता है इसका ऐसा ही मात्रक। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बट्टा विलायक का भार। m बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टे विलेय का अणुभार, वेट ऑफ MW गुणा विलेय का भार, ठीक है। अब आता है मोल प्रभाज। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या बोलता है? किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दोनों का अनुपात बराबर होता है। मोलरता का नियम आप इसको देख सकते हैं, विलेय के मोल बट्टा विलेय का आयतन। इसमें इसका है मोल प्रभाज का सूत्र, ये लीटर ली में होगा तो लीटर। इसका मात्रक होता है मोल या लीटर। नॉर्मलता की बात करें, नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक या लीटर होता है। विलेय के ग्राम तुल्यांक विलयन का आयतन, ठीक है। यहाँ पे इसका सूत्र आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक आप मिलते हैं, इसके लॉन्ग वीडियो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ये था हमारा कुछ रासायनिक संयोगों के नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर लिखा है, तो इसके हमने कुछ रासायनिक संयोगों के नियम, जो हमारा है चैप्टर नंबर 1 में है, रासायनिक ज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में ऐसे ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मेरे चैनल में ओनली एजुकेशन से वीडियो मिलेंगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।